हम उड़ीसा सेट पीजीटी पेपर 1 को सॉल्व करने चल रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच वन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। कह रहा है इसमें से कौन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन का उदाहरण है या कौन सा सही है। पहला, इट इज लार्ज सैंपल फॉर ए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। दूसरा, इट एम्प्लॉयज रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। इट फोकस ऑन जनरेटिंग आइडियाज एंड हाइपोथेसिस। इट प्राइमरली यूज सर्वे एंड क्वेश्चनेयर। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मतलब एक्सप्लोरेटरी तो हमें अन्वेषणात्मक अनुसंधान जो होता है उसी के बारे में कह रहा है। तो अन्वेषणात्मक जो होता है वो आइडियाज और हाइपोथेसिस को क्रिएट करता है, जनरेट करता है, उस पर ज़्यादा फोकस होता है, ना कि सैंपल स्टैटिस्टिकल बिल्कुल नहीं होगा। एम्प्लॉयज रैंडम बिल्कुल नहीं होगा। प्राइमरली यूज सर्वेज क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं होगा। तो केवल सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिकर्ट स्केल इज कॉमनली यूज्ड फॉर इन रिसर्च। तो लिकर्ट स्केल हम ज़्यादातर कहाँ यूज करते हैं? लिकर्ट स्केल हम ज़्यादातर एटीट्यूड यूज करते हैं। तो सी हमारा सही है, टू एक्सेस एटीट्यूड आर ओपिनियन। पहला है डू मेजर ऑफ फ्रिक्वेंसी या बिहेवियर, बिल्कुल नहीं है, बिहेवियर को नहीं, एटीट्यूड को पढ़ता है। रैंक प्रेफरेंस ऑर्डर देता है, रैंक का प्रेफरेंस करता है, बिल्कुल नहीं। टू डिटरमाइन कॉज इफेक्ट, ये तो एक्सपेरिमेंट रिसर्च है, तो सी इज राइट। तीसरा है, विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज मैकआइवर फॉर डिफाइनिंग अ कम्युनिटी। तो कम्युनिटी की विशेषता कौन कौन सी है? अगर हम मैकआइवर को छोड़ दें, कम्युनिटी की विशेषता देखें तब भी मिल सकता है। कॉमन रिलीजन होता है, ज़्यादातर धर्म एक ही होते हैं। बी फीलिंग होती है, बिल्कुल। लैंग्वेज भी कॉमन होते हैं, टेरिटरी भी कॉमन होती है। 1 2 3 4 इज राइट। नेक्स्ट, ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4, a institution can be best described as a complex of कह रहा है इंस्टीट्यूशन के बारे में कौन सही है? अथॉरिटी, स्टेटस, रोल, प्रोसीजर। तो इंस्टीट्यूशन मतलब है कि जो रूल और रेगुलेशन को पालन करवाए, मतलब प्रोसीजर, प्रणाली। प्रोसीजर इज राइट आंसर। रोल, स्टेटस, अथॉरिटी यहाँ पर सही नहीं बैठ रहा है। 5वां है, हु सेड दैट मोड ऑफ प्रोडक्शन इज द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ द कल्चर ऑफ ए पीपल। कह रहा है कि कौन किसने कहा है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन कल्चर ऑफ पीपल की आत्मा मानी जाती है। तो कार्ल मार्क्स मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा बोलते हैं। मैक्स वेबर, मैकआइवर, लुनबर्ग से मतलब है नहीं इसमें। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग इज व्हिच वन इज एन एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। कौन सा इसमें इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल है? पुलिस हो गया, पुलिस अथॉरिटी बेस पर लीगल हो जाता है, फॉर्मल हो जाता है, ये नहीं होगा। बी है, ए पेरेंट टीचिंग अ चाइल्ड राइट फ्रॉम रॉन्ग। एक पिता बताता है बच्चों को कि गलत और सही क्या है। तो इनफॉर्मल है, और पेरेंट ये सोशल कंट्रोल भी है एक तरफ से, सही गलत क्या अर्थ निर्धारण कर रहा है। सी है, पासिंग न्यू लेजिस्लेशन इन पार्लियामेंट। ये तो अथॉरिटी बेस है, लीगल है, फॉर्मल है। सेटिंग अप नेबरहुड वॉच प्रोग्राम, ये तो इनफॉर्मल है, बट कंट्रोल जो सोशल कंट्रोल आ रहा है वो बी से आ रहा है, बी इज राइट। 7वां, which among the following factor is not commonly associated with contributing to social change। कौन सा इसमें है जो सोशल चेंज में अपना योगदान नहीं देता है? ज़्यादातर टेक्नोलॉजी है, सोशल चेंज में बिल्कुल योगदान करती है। कल्चर शिफ्ट है, ये बिल्कुल ये भी करती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये भी करता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जब पॉलिटिकली स्टेबिलिटी स्थायीता आ जाती है तो उसमें से चेंज होना बंद हो जाता है। तो बी इज राइट, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट, द प्राइमरी गोल ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का प्राइमरी गोल क्या होता है? काज इफेक्ट एक्सपेरिमेंटल में आता है, बिल्कुल नहीं होगा। प्रेडिक्ट फ्यूचर, प्रेडिक्ट नहीं कर सकता फ्यूचर का, ये भी नहीं होगा। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ और फिनोमेना। तो सबसे पहले अगर हम पढ़ रहे हैं डिस्क्रिप्टिव, तो डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन करना, डिस्क्राइब करना। तो डिस्क्राइब का वर्णन इसमें सी ऑप्शन में भी हुआ है, तो ज़्यादातर इसी के कॉमन सेंस से जाएंगे। और वैसे भी जो पॉपुलेशन की फिनोमेना को डिस्क्राइब करे वही होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और डी ए टू टेस्ट हाइपोथेसिस फ्रॉम थ्योरी, ये नहीं होगा, 8 का सी। नवा है, व्हिच मेथड इज कॉमनली यूज्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। फिर आ गया वही, एक्सपेरिमेंटल बिल्कुल नहीं होता है, लॉन्गिट्यूडिनल ये भी नहीं होगा, रैंडमाइजेशन ये भी नहीं होगा। ये सब एक्सपेरिमेंट तो रिसर्च के प्रकार हैं वैसे। तो हमारा कंटेंट एनालिसिस है जो डिस्क्रिप्टिव के बारे में बताएगा, जो कंटेंट का एनालिसिस करे वही डिस्क्रिप्टिव है। सी इज राइट। व्हिच इज द की एडवांटेज ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का की एडवांटेज क्या है? पहला है, इट प्रोवाइड इंसाइट इनटू एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम एंड कंडीशन। दूसरा, इट अलाउज फॉर मैनिपुलेशन वेरिएबल टू स्टेबलाइज काजुअलिटी। तीसरा, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग देन
other thing design. It is suitable for studying complex social behavior. तो एक्सपेरिमेंटर हमें वहाँ पे मिलता है जहाँ पर हम वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकें, राइट। पी इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, बाकी सब नेग्लिजिबल हैं, हमारी उपयोगी हित नहीं है। ग्रुमा देखते हैं सैम्पलिंग टेक्निक विच इज कॉमनली यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च टू सेलेक्ट पार्टिसिपेंट इन फॉर रिच डिटेल इंफॉर्मेशन। कह रहा है कि कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक का यूज करेंगे ज़्यादातर क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए, जो रिच पार्टिसिपेंट हो। कौन सा हो सकता है इसमें? रैंडम बिल्कुल नहीं होगा, स्ट्रेटिफाइड ये भी नहीं होगा, क्लस्टर बिल्कुल नहीं होगा, पर पॉसिबल हो सकता है। अपने पर्पज के उद्देश्य के आधार पर हम इस तरह रिच लोगों के बीच में जाकर के क्वालिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं। ठीक, सी 11 सी। नेक्स्ट, ब्रह्म हाउ आर सोशल नॉर्म व्यूड इन द स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशलॉजी। कह रहा है कि हम सोशल नॉर्म को स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव सोशलॉजी के स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव से किस तरह से देखते हैं? एज अ इंडिविजुअल प्रेफरेंस, एज अ नेसेसरी फॉर सोशल स्टेबिलिटी, एज अ आर्बिट्री, एज अ इररिलेवेंट। इररिलेवेंट, आर्बिट्री और इंडिविजुअल तीनों को हटा दो तो एज नेसेसरी या सोशल स्टेबिलिटी सही मिलता है, जो कि हमारा सोशलॉजी का बेस्ट स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव है। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटीज। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव व्यूज ह्यूमन एज इनहेरेंटली, मतलब कि इनहेरेंटली के बेस पर ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव व्यू क्या है? मोटिवेटेड बाय इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ड्राइवन बाय सोशल स्ट्रक्चर, क्रिएटिव एंड कैपेबल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, डिटरमाइंड बाय देयर क्लास पोजीशन। तो यहाँ पर हमारा ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव यही होगा, क्रिएटिव एंड कैपेबल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। 14वां है व्हिच सोशलॉजिस्ट इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो ये कार्ल मार्क्स है, जाहिर सी बात है डायलेक्ट को ही करते हैं। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिज्म इन द डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो ये द बिलीफ द मटेरियल कंडीशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी से सोसाइटी के आधार पे होगा, ना कि ह्यूमन लाइफ के आधार पे, ना रिजेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल, ना होगा एम्फेसिस ऑफ फिजिकल साइंसेज। बेज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल का प्राइमरी सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है? तो ज़्यादातर हम इकोनॉमिक बेस पे जाते हैं, पॉलिटिकल, रिलीजियस और कल्चरल पर बहुत कम, राइट, जिसमें मार्क्स में बताया भी है। व्हेन डज मार्क्स प्रेडिक्ट अबाउट द रिजल्ट ऑफ द क्लास स्ट्रगल। मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल के बारे में क्या प्रेडिक्ट किया है, जिसका रिजल्ट क्या आता है? तो यही द राइज ऑफ सोशलिस्ट स्टेट लीडिंग टू ए क्लासलेस सोसाइटी, राइट। हमें क्लास स्ट्रगल होने के बाद रिजल्ट यही होता है कि हम समाजवाद आ जाता है और क्लासलेस सोसाइटी को लीड करता है, ना कि ट्रुथ ऑफ कैपिटलिज्म, परपेचुएशन ऑफ क्लास डिवीजन, ना कि डोमिनेंस ऑफ द बुर्जुआ। सी इज राइट। नेक्स्ट, according to Durkheim, which type of suicide resulting from or like social integration? तो हम एक अनफा पढ़ते हैं कि एगल पढ़ते हैं। तो इंटीग्रेशन के बेस पे हमारा एगल आता है। तो एगल में इगोइस्टिक पहले है, इगोइस्टिक सुसाइड जो कि लैक ऑफ सोशल इंटीग्रेशन के कारण होता है, जिसको कहते हैं अहमवादात्मकता। नेक्स्ट है according to Durkheim, who is the key factor that influences the rate of suicide in a society? दुर्कheim के अनुसार इसमें कह रहा है कि समाज में ज़्यादातर सुसाइड किस फैक्टर पे इन्फ्लुएंस पे होते हैं? तो जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन रेगुलेशन बेस पे होते हैं। ज़्यादा इंटीग्रेशन होगा तब भी सुसाइड होगा, कम होगा तब भी, ज़्यादा रेगुलेशन होगा तब भी, कम होगा तब भी। बीज से राइट। नेक्स्ट, हु इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट वैल्यू न्यूट्रलिटी इन सोशोलॉजी। वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात करते हैं हमारे केवल मैक्स वेबर। कार्ल मार्क्स में आदर की मदद कम नहीं होंगे। वैल्यू न्यूट्रलिटी का अर्थ होता है सोशोलॉजिक शुड और रिकॉग्नाइज एंड कंट्रोल फॉर देयर ओन बायसेस। अपने बायसेस को जहाँ पर ना लाना वहीं वैल्यू न्यूट्रलिटी ही होती है। न्यूट्रल का होने का मतलब है कहने का मतलब तटस्थ होना, किसी का पक्ष ना लेना।
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एलिनेशन थ्योरी एलियनेशन प्राइमरली अराइज फ्रॉम, एलिनेशन कहाँ से उत्पन्न होता है? तो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन से होता है। चार प्रकार से बताएं, स्वयं से अलगाव, प्रोडक्ट से अलगाव, अपने कलीग से अलगाव, राइट, इसी प्रकार से। नेक्स्ट है, which among the following is an example of the dysfunctioning in a social institution? डिसफंक्शनिंग कहाँ से, सोशल किस सोशल इंस्टीट्यूशन से उत्पन्न होता है? कौन सा उदाहरण? एजुकेशन क्रिएटिव सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जाहिर सी बात है, जब एजुकेशन मिलता है उसमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आता है तो डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है, ना कि रिलीजन, फैमिली और गवर्नमेंट, राइट। नेक्स्ट, in Merton function theory, which term refer to the intended and recognized consequence of social structure? तो मैनिफेस्ट फंक्शन ही आएगा क्योंकि लैटेंट में अनइंटेंडेड अनरिकॉग्नाइज्ड होता है, तो ए इज राइट, मर्टन का है। अकॉर्डिंग टू ट्यूमेन फंक्शनल थ्योरी, व्हिच फैक्टर प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन परपेचुएटिंग सोशल इनइक्वालिटी? तो ये ट्यूमेन के अनुसार सिद्धांत दिया है कि एक क्रिटिकल रोल जो कि सामाजिक असमानता को परपेचुएट करता है, वो एजुकेशन अपॉर्चुनिटी है, ना कि टेक्नोलॉजिकल पॉलिटिकल फैमिली, बी इज राइट। हु इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द फिनोमेनोलॉजी? तो ये तो सूट जो होंगे, तो हर साल सूट जाइए नहीं, हेडगर और बेवर मार्क्स से लेना देना नहीं कुछ। फिनोमेनोलॉजिकल अब रिसर्च मेथड इन्वॉल्व, तो फिनोमेनोलॉजिकल मतलब इन डेप्थ या क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है, तो इन डेप्थ इंटरव्यूज एंड रिफ्लेक्टिव एनालिसिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फोक बेज क्या है? फोक बेज एक इनफॉर्मल नॉर्म है जो कि बिना सेवर कंसिक्वेंस ऑफ वायलेशन के होता है। यहाँ स्ट्रगलिंग इन फोर्स बिल्कुल नहीं होता है, वो मोरेज में होता है, लीगल हो ही नहीं सकता है क्योंकि इनफॉर्मल है, रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स गाइडलाइन, मोरल बिहेवियर, बीज मोस्ट अप्रोप्रिएट है यहाँ पर। नेक्स्ट है वैल्यू, वैल्यू क्या है? वैल्यू एक सोशली शेयर्ड बिलीव अबाउट व्हाट इज डिजायरेबल, यूनिवर्सल जरूरी नहीं है, सब्जेक्टिव जरूरी नहीं है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड जरूरी नहीं, ये बिलीफ और डिजायरेबल के अनुसार व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच, सोशलाइजेशन किसके थ्रू होता है? तो इंडिविजुअल लर्न एंड इंटरनलाइज्ड द वैल्यू बिलीफ एंड नॉर्म्स ऑफ देयर सोसाइटी, ये होता है, सही राइट होगा। बाकी तीनों, इंडिविजुअल बिकम्स अवेयर ऑफ देयर ओन कल्चर, ये भी गलत है, सोसाइटी इम्पोज रूल एंड रेगुलेशन ऑन इट्स मेंबर, ये भी गलत है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज ऑन परपेचुएट विद इन ए सोसाइटी, ये भी गलत है, केवल हमारा सी है राइट, इंडिविजुअल लर्न एंड इंटरलाइज द वैल्यू बिलीफ एंड नॉर्म ऑफ देयर सोसाइटी। नेक्स्ट है द एग्जांपल ऑफ फेस वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी जो कि रेसिप्रोकल करते हुए वैलिडिटी है, जैसे डी वाला है, ए टेस्ट दैट एक्यूरेटली मेजर इंटेलिजेंस, और डी ए राइट है। ए वाला है, ए टेस्ट दैट डायरेक्ट टू जॉब प्रेफरेंस, ए भी नहीं है। ए सर्वे दैट अपीयर्स टू मेजर व्हाट इज द सपोज टू मेजर, ए भी नहीं है। ए मेजर कोरिलेट हाईली विद अदर मेजर ऑफ द सेम कंस्ट्रक्ट, हमारा केवल टी इज राइट। नेक्स्ट, द मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू assess कंटेंट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी को ज़्यादातर हम कहाँ यूज करते हैं? तो एक कंपेयरिंग टेस्ट स्कोर, बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट जजमेंट एंड इवेल्युएशन, ज़्यादातर कंटेंट एनालिसिस यहीं पर होता है, ये स्टैटिस्टिकल और कोटेशंस कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ टेस्ट रिलायबिलिटी, टेस्ट कंसिस्टेंसी दिखाता है ओवर टाइम, तो बी हमारा है टू एवेल्युएट द कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट ओवर टाइम, राइट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू दुर्खिम व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, दुर्खिम के अनुसार डिवीजन ऑफ लेबर का क्या फ़ायदा है? इंक्रीज करता है इंडिविजुअल हैप्पीनेस को, या इन्हांस करता है इक्वालिटी को, या इट प्रमोट सोशल सॉलिडरिटी को, या रिड्यूस? तो ये ज़्यादातर डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी को सॉलिडरिटी को प्रमोट करता है, राइट। इन दो प्रकार सॉलिडरिटी बताया, मैकेनिकल ऑर्गेनिक। Which among the following is not a consequence of extensive division of labor? कौन सा इसमें एक्सटेंसिव डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सिक्वेंस नहीं है? हायर लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, ये नहीं है। बाकी इंक्रीज एफिशिएंसी होती है, ग्रेटर इंडिविजुअल होता है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ एमंग वर्कर्स होता है। नेक्स्ट, हु रोट द बुक द एलिमेंट्री फॉर्मूला इज लाइफ, इमेजिन रखें कि एक जाहिर बुक है। कार्ल मार्क्स रिलीजन एन अपडेट ऑफ द मासेज, बताया था।
की धर्म फीम है, वहीं से लिया गया है। बीज राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द बिलीफ इन ए सिंगल ऑल पावरफुल डाइटी? तो सिंगल होगा, जो सिंगल भगवान में विश्वास करते हैं तो उसको मोनोथिज्म मानते हैं, ना कि एनिमिज्म, पैंथेइज्म, पॉलीथिज्म। बीज राइट। व्हिच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट? रेशियो स्केल कौन दिखाएगा? टेम्परेचर दिखाएगा, जो अनुपातिक होता है। रैंकिंग, नंबर, टाइप ऑफ कजिन, क्यूजाइन, प्रेफर्ड। ए नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हिच सोशियोलॉजी एम्फसाइज द रोल ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर इन शेपिंग सोसाइटी? इकोनॉमिक बेस पर यहाँ पर कौन बताता है? ज़्यादातर हमारे कार्ल मार्क्स हैं, उसके बाद वेबर आते हैं, तो कार्ल मार्क्स मोस्ट अप्रोप्रिएट। डेज राइट। नेक्स्ट है द प्राइमरी फोकस ऑफ हिमालय दुर्गम इज हिस्ट्री ऑफ सुसाइड? तो यहाँ पर सुसाइड को ज़्यादातर सोशल फैक्टर ही निर्धारित करता है, ना कि इकोनॉमिक, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। सेज राइट। दुर्गम के अकॉर्डिंग, among the following which is not key idea in Herbert Spencer work? यहाँ पर कौन से स्पेंसर ने नहीं किया? किस पर? डार्विनिज्म पर किया, सर्वाइवल साइन की, इवोल्यूशनरी पर। एनोमी मर्टन देखते हैं तो दुर्कheim देखते हैं। सेज राइट। एस्क्राइब्ड स्टेटस मीन्स, एस्क्राइब्ड मतलब है जो जन्म से ही मिलता है, उसे हम एस्क्राइब कहते हैं। जैसे ए स्टेटस गिवन एट बर्थ ऑन इवोलंटरी लेटर इन लाइफ, हम जीवन में जो कुछ पाते हैं वो अपने बर्थ के अनुसार पाते हैं, उसको कहते हैं एस्क्राइब्ड। बाकी तीनों नहीं होगा, ए सी डी गलत है। नेक्स्ट, 44, द बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ समवन हु होल्ड अ पर्टिकुलर स्टेटस इज नोन एज? तो स्टेटस और रोल एक दूसरे के पूरक हैं, तो जो भी पर्टिकुलर स्टेटस होगा उसको हम जानेंगे रोल से, क्योंकि स्टेटस के अनुसार रोल निर्धारित होता है। राइट। सी इज राइट। नेक्स्ट है, नेम द सोशोलॉजिस्ट हु वर्कड ऑन द कांसेप्ट ऑफ रोल स्ट्रेन? रोल स्ट्रेन मतलब एनोमी, रॉबर्ट मर्टन बताते हैं एनोमी के बारे में। पार्सन्स गॉफमैन और मीट का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है, द मेन पर्पज ऑफ क्रिटिकल सोशोलॉजिकल रिसर्च? तो क्रिटिकल सोशोलॉजिकल रिसर्च यहाँ पर केवल एक क्या होगा? आइडेंटिफाइड एंड चैलेंज सोसाइटल इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिस। बाकी कोई क्रिटिकल है ही नहीं है। नेक्स्ट है, हु इज द फाउंडर ऑफ द सोशियोमेट्री? तो मोरेनो बताते हैं सोशियोमेट्री के बारे में। सोशियोग्राम, सोशियोग्राम है ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशल लिंक्स among individual in a group. Is right. Next, grounded theory is qualitative research method and that aims to, तो ये डेवलप न्यू theory based on data collection के आधार पे होता है। नेक्स्ट है, आर्थिक डिस्क्रिप्शन इन क्वालिटेटिव रिसर्च रेफर टू, ये डिटेल इन डेप्थ अकाउंट ऑफ ए पर्टिकुलर फिनोमेना दिखाता है। राइट। नेक्स्ट, which is the common data collection method in ethnographic research? तो ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इमानुएल ऑस्टिन प्राइमरली फोकस ऑन ज़्यादातर इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम, आप ग्लोबल स्केल पे बात करते हैं। नेक्स्ट है, द डायनेमिक रिलेशनशिप बिटवीन कोर पेरिफेरी एंड सेमी पेरिफेरी कंट्रीज इन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आर प्राइमरली ड्राइवन बाय, तो इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है, ए कास्ट सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ, ए क्लोज जो होता है ना कि ओपन होता है, हॉरिजॉन्टल या क्लासलेस। नेक्स्ट है, सोशल मोबिलिटी इन अ क्लास सिस्टम इज पॉसिबल एंड ऑफ्टन इनकरेज्ड बताया जाता है, पाया जाता है। नेक्स्ट है, सोशल कंट्रोल थ्योरी दैट फोकसेज ऑन द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक द फैमिली, स्कूल एंड रिलीजन आवर पार्ट ऑफ, ये फंक्शनल थ्योरी की है, ना कि सिम्बॉलिक, कॉन्फ्लिक्ट, इरेशनल। नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन सोशल कंट्रोल इज ऑफ्टन एक्सटेंडेड थ्रू सोशलाइजेशन एंड पीयर ग्रुप होता है ज़्यादातर। इनफॉर्मल सोशलाइजेशन, कल्चरल लैग होता है हमारा, द टाइम इट टेक्स फॉर कल्चर टू कैच अप विद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। नेक्स्ट है, एथनोसेंट्रिज्म, एथनोसेंट्रिज्म द प्रैक्टिस ऑफ जजमेंट अनदर कल्चर बाय द स्टैंडर्ड ऑफ वंस ओन कल्चर, मतलब अपने कल्चर को ऊपर दिखाना दूसरे कल्चर के अपेक्षा, वही एथनोसेंट्रिज्म होता है। द टाइप ऑफ सुसाइड व्हिच became associated with the soldier of sacrificing himself for his country was, ये अल्ट्रुइस्टिक होता है, अपनी इच्छा के अनुसार होता है,
सेक्रीफाइस करता है अपने कंट्री के लिए, जैसे जवान। एनोमी एज बाय दुर्खीम डिस्क्राइब स्टेट। एनोमी कहाँ होता है? नॉर्मलेस ब्रेकडाउन, जब हम कोई रूल तोड़ते हैं या नॉर्म को नहीं मानते हैं तो वहाँ एनोमी प्रकट होता है। बीज राइट। दुर्खीम इज द कंसेप्ट ऑफ द टोटेमिज्म इलस्ट्रेशन। तो दुर्खीम के अनुसार टोटेमिज्म क्या है? तो ये ज़्यादातर रिलीजियस सिंबल होता है जो रिप्रेजेंट किया जाता है, जाने जाते हैं। सिंबल कुछ भी हो सकता है, पेड़ हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, etc. Theory of religion given by Imam Durkheim emphasizes the distinction between। दुर्खीम जो करते हैं डिस्टिंक्शन रिलीजन के बारे में, वो सेक्रेट प्रोफेन है केवल। अकॉर्डिंग दुर्खीम द डिवीजन ऑफ लेबर रेट, इनके दुर्खीम के साथ डिवीजन ऑफ लेबर जो लीड करते हैं वो ग्रेटेड सोशल इंटीग्रेशन एंड इंटरडिपेंडेंस होता है। टर्म कलेक्टिव एफर्वेंस हमारे दिखाता है द कम्युनल एनर्जी एंड यूनिटी एक्सपीरियंस ड्यूरिंग रिलीजियस रिचुअल के अनुसार। Who defined religion in term of a distinction between the sacred and profane, ये दुर्खीम बताते हैं। नेक्स्ट, among the following is describe society as sui generis। ये 4-5 क्वेश्चन लगातार दुर्खीम में कह रहे, दुर्खीम ही होगा। एक ही कॉन्सेप्ट है वैष्णव मेथोडोलॉजी, इसको अकाउंटेबिलिटी गारफिंकल के से लिया गया है। इकोनॉमिक कैपिटल एलेंस कोई लेना देना नहीं है। व्हिच वाज द फाउंडर ऑफ द वैष्णव मेथोडोलॉजी, गारफिंकल ये भी है। व्हिच कॉन्सेप्ट सेंट्रल मर्टन फंक्शनल एनालिसिस, तो ये मैनिफेस्ट लेटर के बारे में बताते हैं मर्टन, पीछे भी पढ़े थे क्वेश्चन के अनुसार। When a researcher states that gender affect job stratification whose variable is independent variable, तो अगर जेंडर अफेक्ट कर रहा है जॉब के लिए तो जेंडर इंडिपेंडेंट हुआ, जॉब डिपेंडेंट हुआ, जेंडर इज राइट। नेक्स्ट है विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस, कौन सा एक अच्छी हाइपोथेसिस नहीं है? टेस्टेबल होना चाहिए, फॉल्सेबल होना चाहिए और एग्जिस्टिंग नॉलेज होना चाहिए, जबकि वैग एंड ब्रॉड नहीं होनी चाहिए। ये रहा, सी इज राइट। What is the meant by the term operationalization in the context of forming a hypothesis? तो defining variable in practical measurable term होता है, ना कि डेवलपिंग theoretical framework होगा, ना क्रिएटिंग डेटा रिसर्च भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, प्रूविंग द हाइपोथेसिस डेटा, केवल एक सही डिफाइनिंग वेरिएबल इन प्रैक्टिकल मेजरेबल टर्म। नेक्स्ट है द सैम्पलिंग मेथड दैट इज टिपिकली यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन इज हार्ड टू रीच और आइडेंटिफाई, तो इसमें बहुत सैम्पलिंग है केवल और केवल, क्योंकि स्नोबॉल सैम्पलिंग में हम बड़ी मुश्किल से पाते हैं डेटा, जैसे किसी गंजेड़ी का हुआ, शराबी का हुआ, या बहुत ड्रगिस्ट का हुआ, या टेररिस्ट का हुआ, इनका डेटा पाने में बड़ी मुश्किलात होते हैं। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग ही बताता है, ये इज राइट। नेक्स्ट, व्हिच इज द फॉलोइंग द बेस्ट डिफाइंड पॉपुलेशन इन रिसर्च, पॉपुलेशन रिसर्च कौन का बेस्ट डिफाइन किया है? ऑल द इंडिविजुअल दैट शेयर ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये बेस्ट डिफिनेशन पॉपुलेशन का रिसर्च में एक सभी इंडिविजुअल का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज यूज्ड द डायलेक्टिकल अप्रोच ऑफ इंडियन, तो डीपी मुखर्जी और देसाई हैं, तो डीपी मुखर्जी यहाँ पर है, तो यही सही होगा, बीज राइट। सोशल इवोल्यूशन पॉजिटिविज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन कल्चरल लैग, ये सोशल इवोल्यूशन स्पेंसर हो जाएंगे, पॉजिटिविज्म अगस्कांट हो जाएंगे, मोड ऑफ प्रोडक्शन कार्ल मार्क्स, और कल्चरल लैग आगबर्न हो जाएंगे। तो हमारा 4-1-2-3 पेज राइट। नेक्स्ट, ए सोशियोग्राम इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन, सोशियोग्राम हम सोशल नेटवर्क कहते हैं। सोशियोमेट्री इज प्राइमरली एज टू मेजर, ये सोशियोमेट्री हमारा होता है स्ट्रक्चर ऑफ सोशल रिलेशनशिप विद इन ग्रुप, ग्रुप के अंदर हम जो सोशल स्ट्रक्चर के संबंधों को पढ़ते हैं वही होता है, बीज राइट। व्हाट इज द बोगार्ड सोशल डिस्टेंस स्केल मेजर्स, सोशल डिस्टेंस स्केल का जो बोगार्ड मेजर करते हैं क्या है? तो विलिंगनेस ऑफ पीपल है जो पार्टिसिपेट होता है सोशल इंटरेक्शन ग्रुप के साथ और डिफरेंट ग्रुप के साथ, बीज राइट। नेक्स्ट है द फ्रैंकफर्ट स्कूल इज एसोसिएटेड विथ व्हिच टाइप ऑफ सोशोलॉजिकल एनालिसिस, तो फ्रैंकफर्ट स्कूल से हम जान जाते हैं क्रिटिकल स्कूल है, क्रिटिकल थ्योरी इज राइट। नेक्स्ट, Dahrendorf is best known for his contribution to his sociological theory, Dahrendorf conflict theory से related and says right. In critical sociology, the term false consciousness refer to the misunderstanding and misrepresentation of social relation होगा।
फास्ट आंसर मतलब कि अच्छा इतना मेरा है ना, एज राइट। which of the following best represent to concept of hegemony is discussed the critical sociology। hegemony को बेस्ट डिस्क्रिप्शन कौन डिस्क्रिप्ट कौन करता है, तो डोमिनेंस ऑफ वन ग्रुप ओवर द अदर थ्रू कल्चरल मीन्स, मतलब एक दूसरे ग्रुप द्वारा किसी एक ग्रुप पर कल्चर के द्वारा अपने विचारों को थोपना या डोमिनेंस करना, इट इज ए बीज राइट। द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड टू नॉट नेसेसरली अप्लाई टू, तो लेबर मार्केट, कैपिटल मार्केट, इंटरनेशनल सब मार्केट में ही होता है सप्लाई और डिमांड, तो बट प्रोफेशनल मार्केट में ऐसा नहीं होता, सेज राइट। हु इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर क्रिटिकल सोशियोलॉजी पार्टिकुलरली नोन फॉर हिज क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म, तो के मैक्स वेबर है जो कि कैपिटलिज्म का क्रिटिक करते हैं अच्छे से, सेज राइट। डे एंड ऑफ व्यू, सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ ग्रुप विद डिफरेंट लेवल ऑफ, तो इकोनॉमिक कैपिटल के अनुसार है। नेक्स्ट है लुइस कोजर इज बेस्ट नोन फॉर इंटीग्रेटिंग व्हिच टू सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, कोजर हैं जो कॉन्फ्लिक्ट और को फंक्शन के साथ लेकर चलते हैं, एज राइट। व्हाट डज कोजर मीन बाय द टर्म सेफ्टी वाल्व इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में कोजर कहते हैं इंस्टीट्यूशन दैट अलाउ फॉर द रिलीज ऑफ टेंशन एंड प्रिवेंट लार्जर कॉन्फ्लिक्ट, इंस्टीट्यूशन अलाउ ही करता है कि जिससे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके और कोई रिलीज ना होने दिया जाए। नेक्स्ट है which book by George Simmel is focused on the effects of urban life and individual consequence, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये मेट्रो प्लेस मेंटल लाइफ में ऐसा कहते हैं कि हम ज़्यादातर अर्बन लाइफ और इंडिविजुअल कॉन्सिक्वेंस को ज़्यादा फोकस करते हैं इस बुक में, राइट। सीमेल एनालिसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इम्प्लाइज दैट, सीमेल का एनालिसिस है जो कॉन्फ्लिक्ट बेस पर है, तो वो है ऑल कॉन्फ्लिक्ट इज डिटर्मिनेंटल टू सोशल ऑर्डर, एज राइट। नेक्स्ट है according to Simmel, which type of conflict is more likely to integrate a society, तो conflict between different group होगा, न कि विद इन सिंगल ग्रुप या नॉन वायलेंट, बीज राइट यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है एक्सचेंज थ्योरी इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोशोलॉजिस्ट, एक्सचेंज थ्योरी हमारा रोमांस से विकसित होता है, तुर्की में बर्सन को लेना देना है। 94 according to exchange theory what motivate individual enter into and maintain a relationship, तो a pursuit of self interest through reward maximization and cost minimization होगा, पेज राइट। नेक्स्ट है टालकट पार्सन्स इज बेस्ट नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू व्हिच सोशोलॉजिकल थ्योरी, तो प्रकारवाद है, फंक्शनलिज्म है, ना कि कॉन्फ्लिक्ट सिंबॉलिक फेमिनिस्ट में आते हैं। नेक्स्ट द थर्स्टन स्केल इज आल्सो नोन एज, तो गटमैन स्केल कहा जाता है थर्स्टन स्केल को। कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्स्टन स्केल इन्वॉल्व द यूज ऑफ, तो एक्सपर्ट जज का यूज होता है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड फ्रॉम एक्सपर्ट जज टू डेवलप द थर्स्टन स्केल, तो ऑर्डिनल डेटा है। तो नेक्स्ट व्हिच ऑफ वन मेथड इज नॉट कॉमन इज द एक्सप्लोरेटरी, सर्वे में नहीं यूज किया जाता है, बाकी केस फोकस लिटरेचर एक्सप्लोरेटरी में यूज किया जाता है। थैंक यू गाइज, पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए कमेंट करिए, तुरंत लेके भेजेंगे टेलीग्राम का, राइट। थैंक यू।